आप देख रहे हैं संवाद समाचार। जनाशीवाद का दूसरा दिन है, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, तमाम नेता। भारतीय जनता पार्टी के 2023 के चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी जो निकालती है, कल चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा जो पहली शुभारंभ हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसकी शुरुआत की है और चित्रकूट के अंदर शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा का जो जन सैलाब और एक उत्साह और उमंग जो दिखाई देता है जनता का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, उस आधार पर अकाउंटेबिलिटी के साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाती है। हमने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारा नेतृत्व निकला है और कामता नाथ जी का आशीर्वाद लेकर के निकले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कामता नाथ जी का आशीर्वाद लेकर के, संतों के आशीर्वाद लेकर के हमने यात्रा का प्रारंभ किया है, तो दूसरी ओर देश के अंदर विपक्ष का गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प ले रहा है। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम निकले हैं और जो उत्साह के साथ यात्रा शुरू हुई है, आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी नीमच से दूसरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 5 तारीख को माननीय देश के गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के चुनाव पर जिनकी पैनी नजर है, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, वो कल मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कल श्योपुर में भी चौथी यात्रा की शुरुआत करेंगे और 6 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, खंडवा से 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व सामूहिकता के साथ जनता का आशीर्वाद लेने निकला है। विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किया है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयी होगी। आह्वान जारी किया है, कल से मतदान शुरू हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा महाकाल से भी प्रार्थना की है, कल कामता नाथ जी से भी प्रार्थना की थी, क्योंकि पानी का संकट थोड़ा सा अभी मध्य प्रदेश के अंदर या देश के बहुत हिस्सों में आ रहा है। इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं हमारे किसानों को, गांव के अंदर लोगों को जो संभावनाएं जिसकी बन रही हैं, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद होगा, बरसात अगर ढंग से होगी तो इस बात की अभी बहुत जरूरत है। इसलिए पानी अगर होगा तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं के समाधान भी होंगे, जिसकी आज जरूरत है और महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा। इससे बड़ा सफेद झूठ भी हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलने से मात्र काम नहीं चलता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गरीबों के सर पर छत चाहिए, तो आज करोड़ों करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मात्र नहीं दिए, ऐसे मकान जिनमें रह करके लोगों को खुशी होती है, उन्हें लगता है कि उनका सम्मान मिला है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने के अधिकार का केवल नारा नहीं दिया है, वादा नहीं किया। मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है, जिसमें से 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने केवल घोषणा नहीं की, उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए और हम फिर 1200 रुपए, फिर 1500 रुपए करेंगे। तो केवल कहा नहीं, 1000 रुपए की 2 किस्त गई और तीसरी किस्त में 1250 गया, अगली किस्त में फिर जाएगा। भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके यही अंतर है कि झूठ
छल कपट करने वाली, और ये कौन आए हैं, जितेंद्र सिंह आए या वो कौन सुरजेवाला आए, वो सुरजेवाला पे ये कहते कि भाजपा को जिसने वोट दिया वो राक्षस है। अब इनसे बड़ा कोई राक्षस होगा जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं? अरे राजनीतिक दल में लोकतंत्र है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है। अगर किसी ने किसी को वोट दिया तो वो राक्षस हो गया। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। सुरजेवाला जी बैरंग वापस भेजेंगे यहां से, और बैरंग वापस भेजने का काम तुमको मध्य प्रदेश की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बूथ पर सजग प्रहरी झंडे और डंडे के साथ खड़ा है। आपके जैसे झूठ बोलने वाले लोग घुसेंगे नहीं अब गांव के अंदर, बूथों पर। भाजपा इस प्रदेश के अंदर एक सशक्त संगठन के तौर पर काम करता है। विकास और गरीब कल्याण हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास है जनता का। हम गर्व के साथ कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है, ये हमारी ताकत है। भाजपा का संगठन हमारी ताकत है। ये झूठ बोलने वाली ताकत है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग पूछते हो इसलिए हमको जवाब देना पड़ता है। तो कुछ भी झूठ बोलते हैं। इनने क्या किया था 15 महीने में? कमलनाथ जी ने केवल गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कौन आए हैं वो इनके प्रभारी? 2 लाख प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने भेजे थे मध्य प्रदेश के अंदर। 15 महीने की सरकार थी, आपने कब वापस किए थे? 2 लाख गरीबों को सर पर छत की, आपने उनका अधिकार छीन लिया था। तो ये तो उल्टा जवाब आपने देना चाहिए कि आप 15 महीने में केवल दलाली का अड्डा बना करके वल्लभ भवन को चलाते रहे और 281 करोड़ रुपए आपके पीए के यहां पकड़ा गया। कौन जवाब देगा? जवाब दीजिए इन चीजों का। तो ये झूठ बोलने वाली बातों से केवल काम नहीं चलेगा। हम अपने काम के बल पर, हमारे नेतृत्व ने जो काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसके बल पर जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच निकले, और जन आशीर्वाद लेने वही जाता है जो करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है। हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, श्रद्धेय उमा भारती जी हमारी वरिष्ठ नेता ही मात्र नहीं, हम सबके लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके किसी प्रकार के सम्मान में कमी नहीं रहती। और आदरणीय श्रद्धेय उमा भारती जी, चाहे जन आशीर्वाद हो, चाहे कोई और हमारे अभियान हो, उसका अभिन्न हो रहे। और हम सब सम्मान के साथ तो श्रद्धेय हमारी दीदी, मैंने पहले ही कहा कि हम सबके लिए तो इसमें उनका हमेशा हमें मिलता है और लगातार इसमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। छोटी बात हो सकता है, कोई बात ऐसी लगी हो, और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सम्मान के साथ मध्य प्रदेश में कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस और विपक्ष का जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन की बैठक में ये कहना कि सनातन धर्म को समाप्त करने का हम संकल्प लेते हैं। अगर मैं घमंड और गुरु में कहूं तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज होगा जो ठीक नहीं है। हम उस भाषा को नहीं बोल सकते, लेकिन उदयनिधि जी, ये भारत है, सनातन धर्म और संस्कृति के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को शक्ति और ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए दुनिया में आज भारत के नेतृत्व को और भारत के प्रति मान और सम्मान बढ़ा है। आपके संकल्प को इस भारत के अंदर न कोई सुनने वाला है, न कोई आपकी बातों पर चलने वाला है, लेकिन इतनी बात जरूर है, कांग्रेस जो दोहरा चरित्र और गठबंधन का दोहरा चरित्र है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, देश आपसे पूछ रहा है, आपका क्या कहना है इसमें? मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह सनातन धर्म पर आक्रमण करते हैं और कमलनाथ जी नाटक करते हैं। ये दोहरा चरित्र आप दोनों का और कांग्रेस के नेतृत्व का, और ये जो जिस प्रकार का गठबंधन बना है और ठगबंधन के नाम से देश के अंदर पहचाना जा रहा है, इनके नेताओं से देश पूछ रहा है कि जरा जवाब दीजिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, कि इस पर आपका क्या कहना है? YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।